हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 डिस्कस करने वाले प्रूफ डैट सवाल है। एकदम गौर से देखते रहिएगा, पूरी वीडियो सवाल समझ में आ जाएगी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं या प्रूफ करते हैं। क्या बोला, निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। और सर्व समीकरण दिया गया है, लेकिन 5 का पहला नंबर क्वेश्चन है और बहुत सारा दिया गया है, सबको सिद्ध करके बताएंगे। तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल रहे ना, तो आपको एक बात तो हमेशा याद करना है कि इस भाग से इस भाग को लाना है। कभी कभी क्या होता है, LHS से RHS को लाना होता है ज़्यादा, 98% 99% यही होता है। LHS लेके चलिए और RHS लाइए, आपका सवाल प्रूफ हो गया। लेकिन कभी कभी रियर केस में क्या होता है, RHS से इस पार आना पड़ता है, मतलब RHS लेके LHS को प्रूव किया जाता है। ज़्यादातर LHS से RHS प्रूव्ड होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS टर्म लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS वो आ जाएगा। कैसे आएगा आइए देखते। LHS अब कितना स्टूडेंट बोलेगा सर LHS क्या है, LHS थोड़ा समझा दीजिए ना। देख बाबू, इस तरह खड़े होइए बराबर के पास, और इस पार्ट दे देखिए क्या है, ये राइट हैंड है तो इसको बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। और इस पर देखिए, इस पर लेफ्ट साइड है तो ये हाथ को बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्टकट बोलते हैं LHS। LHS समझ गया, तो LHS यही पार्ट होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आइए, अब आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा बाबू। क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। फॉर्मूला तो आपको 100% कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये तो आपको 100% याद ही होना चाहिए। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा माइनस, अब कॉट थीटा बराबर, फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, सिर्फ फॉर्मूला लगाया। अब देखिए एलसीएम लेंगे, सैन और सैन, तो सैन और सैन का एलसीएम कहा जाएगा, सैन आएगा, सैन आया एलसीएम। अब सैन से सैन कैंसिल 1, अब माइनस सैन से सैन कैंसिल कॉस, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है ना, तो अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए पूरा पे है तो इसका मतलब दोनों पे तो अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और सैन का स्क्वायर, सैन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आए? जी हाँ, पर कुछ नहीं किए हैं। ऊपर वाला पूरा में स्क्वायर था तो ऊपर नीचे भी मतलब अलग अलग करके स्क्वायर लगा दीजिए। अब गौर से देखें, जब भी कोई स्क्वायर होता है, जब भी कोई स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो बाबू इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2, मतलब x का स्क्वायर,
x गुने x हो सकता है? जी सर हो सकता है। तो इसको आप क्या करिए, ऊपर वाला स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सर इस तरह लिख सकते हैं? जी सर इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो। अब का है 2 का स्क्वायर था 2 गुने 2, x का स्क्वायर था x गुने x, इसीलिए इतना का स्क्वायर था इतना गुने इतना। जी सर लिख सकते हैं। अब एक और फार्मूला होगा बाबू, कौन सा फार्मूला होगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर सर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर समझ गए, साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर समझ गए। अब आगे देखिए बाबू, एक का स्क्वायर एक ही होता है, जैसे एक का स्क्वायर था एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही, इसका मतलब हम एक पे स्क्वायर लगा सकते हैं। सर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और नया फार्मूला क्रिएट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता है, क्या होता है? सर बता दीजिए ना क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला। तो सेम इसी तरह इसको मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से सॉल्व करिए, ये ऊपर वाला जिस तरह है उसी तरह रखिए। कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा, यहाँ तक समझे? अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा। सर ये कैसे हो गया? सर ये कैसे हो गया? देख बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी सर समझ गए। अब और गौर से देखिएगा बाबू, ए 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये सब गुना में है तो कट गया। अब बचा क्या? जो बचा उसको लिखिए, जो बचा है उसको लिखिए। 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर RHS। देख बाबू आपका प्रूव्ड हो गया, RHS आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर RHS। LH से RHS आ गया, इसीलिए लास्ट पोर्शन, इसीलिए LHS बराबर RHS। यही आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। एग्जाम में पूछा जाए ये सवाल आपको तो सेम टू सेम आप कॉपी करके आ जाएगा, 5 नंबर फिक्स है। इस तरह हम लोग प्रूव करके एग्जामिनर को दिखा सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।